जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का सेशन बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज देखेंगे कि आप देख सकते हैं मैट्रिक एग्जाम का जो कुछ क्वेश्चन लिया गया है, आपको मैं दिखा दूं कि 2025 में जो भी क्वेश्चन पूछा था उस पर आधारित और उससे भी रिलेटेड बहुत सारी सवालों को कैसे चटकाएंगे। हम देख सकते हैं यहाँ की मेंसुरेशन का जो सवाल है उसको ट्रिक से कैसे चटकाएंगे। परीक्षा में आपके सामने आता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको चटकाएंगे एक झटके में, वो सब आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये लिया गया है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा का पार्ट बनेगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, यही लेवल यही पैटर्न रहने वाला है। तो आप देखिए, सीखिए। आपको मैं दिखाता हूँ, सवाल से रूबरू कराता हूं और देखिए कैसे चटकाया जाएगा। बहुत ही शानदार अप्रोच है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए पहला सवाल इसमें क्या बोला है कि दो समरूप त्रिभुज है, समझिए बात, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। तो पहले एक कंसेप्ट सीख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। पहले एक कंसेप्ट सीखिए। क्या कंसेप्ट है? तो अगर मान लीजिए कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, मान लीजिए ए अनुपात बी दिया है। आपको कह दी कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफल का अनुपात बताने के लिए इसका एक्स वायर निकाल दीजिए, ई का एक्स वायर कर दीजिए और बी का एक्स वायर कर दीजिए, तो आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात निकालना हो तो इसका एक्स वायर रूट निकाल दीजिए, यानी वर्गमूल निकाल दीजिएगा, तो भुजा का अनुपात फिर से निकल के आ जाएगा। भुजा का अनुपात ए एक्स वायर का वर्गमूल ए और बी एक्स वायर का वर्गमूल बी। अगर ऐसा कोई, ये 2D डायमेंशन है, मतलब 2D आपका जो मेंसुरेशन होता है वो है। 3D डायमेंशन का आपका जो सवाल है, अगर पूछे कि जैसे मान लीजिए कि त्रिज्या का अनुपात दिया है ए अनुपात बी, है ना, कह दे कि आयतन का अनुपात बताइए। आयतन का, जैसे दो गोला है, दोनों गोले की त्रिज्या का अनुपात ए अनुपात बी दिया है और आयतन का अनुपात पूछते तो इसका क्यूब निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? क्यूब, यानी ए क्यूब हो जाएगा अनुपात बी क्यूब। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे तो इसका एक्स वायर निकाल दीजिए। इसका एक्स वायर निकाल देंगे, ए का एक्स वायर हो जाएगा और बी का एक्स वायर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम वही बात अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और त्रिज्या का अनुपात निकालना हो तो इसका एक्स वायर रूट निकाल लेंगे। अगर आयतन का अनुपात दिया हो और त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। इतना बात आपको अगर समझ में आ गई तो सवाल को देखिए कैसे चटकाएंगे। एक झटके में चटका देंगे, बस सवाल में कोई ताकत नहीं है। बस एक बार देखिए, सीखिए, सवाल में कोई ताकत ही नहीं है। समझिएगा बात, आराम से सीखिए। कहा है कि दो समरूप त्रिभुज है और इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। कितना दिया है क्षेत्रफल का अनुपात? तो कहेगा कि 49:81 दिया है। कह दिया है कि भुजाओं का अनुपात बता दीजिए। भुजा का अनुपात बता दिए, अभी तो बताए थे। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और भुजा का अनुपात निकालना है तो इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, सॉरी स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे। 49 का वर्गमूल 7 और 81 का वर्गमूल 9, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। क्लियर रहा? है ना शानदार ट्रिक, बेस्ट अप्रोच है ना। इससे बेहतरीन ट्रिक हो ही नहीं सकता इस सवाल के लिए। अब देखिए, हर सवाल को ट्रिक से चटकाया जाएगा। बस घबराइएगा मत, आराम से देखिएगा, आराम से सीखिएगा। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल वैसे ही है। अब का है दो समरूप त्रिभुज है, इनके त्रिज्याओं का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। फिर से क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, एरिया का अनुपात दे दिया है। 121 अनुपात कितना दिया है? 169। और कह दिया है ऊंचाइयों का अनुपात, हाइट का अनुपात बता देना। वही तरीका है सेम। भुजाओं का अनुपात पूछ दे या हाइट का अनुपात पूछ दे या त्रिज्या का अनुपात पूछ दे तो इसका एक्स वायर रूट। 121 का एक्स वायर रूट कितना होगा? 11 होगा। और 169 का एक्स वायर रूट कितना होगा? 13 होगा। 11:13 आपके सवाल का आंसर रहा। मतलब इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। क्लियर हुआ? है ना शानदार अप्रोच। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना। इस सेशन का आनंद उठाते रहिए और सवाल को जवाब से चटकाते रहिए, है ना। एकदम मत घबराइएगा, आराम से सीखिएगा।
कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। मेंसुरेशन का सवाल जितना भी पूछा हुआ है इस साल उस सबको मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। इसके बाद जब मेंसुरेशन ख़त्म हो जाएगा तब फिर कोई और चैप्टर, फिर वो ख़त्म हो जाएगा तो कोई और चैप्टर, ऐसे करके लाइन से पूरा चैप्टर आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का पूछता है वो कर दिया जाएगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर का पूछता है वो कर दिया जाएगा। आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज आपको चला दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया है या क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया है। वही तरीका है। भुजाओं का अनुपात कितना दिया है तो कहिएगा कि भुजाओं का अनुपात दिया है 7:11 और कह दिया है कि क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए। तो अभी तो बताए थे भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इसका एक्सवायर करिए। 7 का एक्सवायर कितना 49 और 11 का एक्सवायर कितना 121। ये आपके सवाल का आंसर रहा। ये आपके सवाल का क्या रहा आंसर रहा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो कहिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो सी हो जाएगा। देख पा रहे हैं शानदार अप्रोच है कि नहीं? बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। अगला सवाल क्या कहता है मेंसुरेशन का? तो अगला सवाल कहता है मेंसुरेशन का, देखिएगा कहा है कि आपका त्रिभुज का ही सब सवाल चल रहा है। ये देखिए कहा है कि त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पर कह दिए देखिए त्रिभुज ए बी सी और आपको समरूप है किसके? त्रिभुज डी ई एफ के और कह दिया है ए बी बराबर क्या कह दिया है तो कह दिया है 3DE कह दिया है। तो यहाँ से ए बी और बाई में नीचे ला देंगे DE बराबर में क्या हो जाएगा 3, नीचे कुछ नहीं तो 1। तब भुजाओं का अनुपात दे दिया है और कह दिया क्षेत्रफल दे दिया है। इसका क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है तो इसका क्षेत्रफल दे दिया है 54 दे दिया है। तो कह दिया कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए क्या होता है कि भुजाओं का एक्सवायर करिएगा ना तो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। मैंने बताया था ना भुजाओं का एक्सवायर करिएगा तो 3 का एक्सवायर 9 और 1 का एक्सवायर 1। जैसे ही हम भुजाओं का एक्सवायर किए तो क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो ए बी कहाँ है? इसमें है। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 54 दिया है। नीचे क्या है डी कहाँ है? यहाँ है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसके क्षेत्रफल को हम x मान लेते हैं। इसके क्षेत्रफल को हमने क्या मान लिया x। 9 6 कितना होता है 54। तो x बराबर क्या आ गया 6, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया तो 6 आ गया। 6 आपके सवाल का सही आंसर रहा। 6 आपके सवाल का सही आंसर का मतलब हो गया आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि सवाल को चटकाने का बेहतरीन तरीका यही है। बस सीखते रहिए, इसमें बहुत ताकत नहीं है ना। मेंसुरेशन के सवाल में बहुत ताकत नहीं दिया है। अगला सवाल देखिए क्या बोला है। अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए थोड़ा सा आगे सवाल लेते हैं मेंसुरेशन का, थोड़ा सा वृत्त का लेते हैं। वृत्त सर्कल का देखिए बोला है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से ये वृत्त हो गया और बाह्य बिंदु हमने यहाँ P ले लिया। इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? एक यहाँ और एक कितना यहाँ। तो 2 ही तो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक बाहरी बिंदु से। तो सवाल पूछा कितना खींच सकते हैं तो 2 खींच सकते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। एक यहाँ स्पर्श रेखा और एक यहाँ स्पर्श रेखा। 2 खींच सकते हैं ना तो कहेगा बिल्कुल खींच सकते हैं। 2 ही खींच सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं खींच सकते बाहरी बिंदु से। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल बोला है कि 2 गोला है और गोले का अनुपात दिया है। गोले के आयतन का अनुपात दिया है। गोले के आयतन का अनुपात कितना दिया है तो कहेंगे 27:216 दिया है। कह दिया है कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफल का अनुपात बताने के पहले हम त्रिज्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। त्रिज्या का अनुपात पहले निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या का अनुपात मैंने शुरू में ही कंसेप्ट मैंने बताया था कि अगर आयतन का अनुपात दिया है और इसका त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, यानी घनमूल निकाल दीजिए। इसका घनमूल निकाल देंगे तो 27 का घनमूल 3 होता है और 216 का घनमूल 6 होता है ना बाबू। 27 का घनमूल 3 और 216 का घनमूल कितना होता है 6। अब कहा है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए 3 का एक्सवायर करेंगे, 6 का एक्सवायर करेंगे। 3 का एक्सवायर 9 और 6 का एक्सवायर 36। 9:36 हो गया। 9:36 का मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। कभी कभी ये कैंसिल कर देता है, 9 से कटेगा एक बार में, 9 से 4 बार में, तो कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन कैंसिल करके ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में आपको ऐसा ही दिया है तो ऐसे ही आपको आंसर टिक करना पड़ेगा।
आई होप की बात आपको समझ में आ गई। और ट्रिक पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो सब जगह शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है बालक, आगे देखिए अगला सवाल देखिए। और लाइक तो बिल्कुल सब लोग करेंगे क्योंकि बेहतरीन सेशन चल रहा है और सवाल को चटकाने का इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है बालक, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि आपको दो बेलन है, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दे दिया है। त्रिज्या का अनुपात दे दिया है कितना बालक, तो कहेंगे 2:3। और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है। ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, तो कहेंगे कि 5:3 दे दिया है। और आपके क्या पूछ दिया है, तो कह दिया है आयतन का अनुपात बता दीजिए। आयतन का अनुपात बताना है। अब शानदार ट्रिक देखिए। एक तो तरीका है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा, फार्मूला होता क्या है, बेलन के आयतन क्या होता है, तो कहिएगा कि πr(x²h) होता है। πr(x²h) होता है। पाई दोनों में कॉमन है, कांस्टेंट है, ये हटा दीजिए। r(x²h) निकाल दीजिएगा ना तो आपका आयतन का अनुपात निकल जाएगा। r कौन है, यही तो r है। इसका x² करके ऊंचाई में गुणा करिए। ऊंचाई नीचे वाला है ना, ये ऊंचाई का रेशियो, ये त्रिज्या का अनुपात है। तो 2 का x² 4, 4 × 20 हो गया। इधर आइए, इधर भी त्रिज्या का x² करिए। देखिए त्रिज्या का x² किया है और h में गुणा किया है। तो 3 का x² 9, 9 3 27। यानी हम कह सकते हैं कि 20:27 आपके सवाल का सही आंसर रहा। यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? आसान तरीका है ना, बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरह के सवाल को चटकाने का बेहतरीन तरीका यही है। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। आप समझिए मेरी बात, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। बहुत आसान तरीका है, बहुत बेस्ट अप्रोच है। सवाल को चटकाते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना। इस सेशन का आनंद उठाते रहिए। अगला सवाल क्या कहता है कि बोला है कि किसी बेलन की त्रिज्या दे दिया है r, ऊंचाई h, तो आयतन अभी तो बताए थे कि बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम होता है क्या, मैंने बताया था अभी, πr(x²h). πr(x²h) कहाँ है, तो कहेंगे πr(x²h) ऑप्शन बी में दिया है। बोलिए दिया है कि नहीं दिया है? तो इस तरह हम चटका देंगे। अगला सवाल देखिए, सब सवाल आसान है। फार्मूला अगर याद है तो सवाल को चटका दीजिएगा। अगला सवाल बोला है कि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा πrl होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे πrl होता है। और πrl का वैल्यू कितना दिया है, तो कहेंगे 176 दिया है। और कह दिया त्रिज्या का वैल्यू यानी r का वैल्यू 7 दिया है सवाल में। तो कह दिया है कि तिर्यक ऊंचाई यानी l का मान निकाल दीजिए। बहुत आसान है। पाई मतलब 22/7 लीजिए और यहाँ पर r मतलब 7 लीजिए और यहाँ पर l अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि l निकालना है। बराबर कितना, तो 176। 7 से 7 कैंसिल हो गया। l बराबर क्या हो गया, 176 और नीचे 22 आ जाएगा। काटिए, 11 एकम 11, 11 छक 66, 11 दूना 22। 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी l का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। 8 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। बोलिए आसान तरीका है कि नहीं? अगर फार्मूला याद है तो एक झटके में चटका दीजिएगा, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है। अगला सवाल देखिए, बस देखते रहिए, सीखते रहिए। आराम आराम से तो सिखा रहे हैं, इसमें कहीं पर हड़बड़ी नहीं है, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं है। आराम से सीखिए, कोई ताकत इसमें नहीं है। अगला सवाल क्या बोला है, तो अगला सवाल देखिए कितना आसान है। बोला है कि किसी घन के विकर्ण दे दिया है, विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण दे दिया है। घन का विकर्ण कितना दिया है, तो कहेंगे 6√3 दिया है। और आपसे पूछा क्या है, तो कह रहा है कोर की लंबाई बता दिए। कोर समझते हैं, तो देखिए ये आपका घन हो गया, ये आपका घन हो गया और ये कोर, इसकी लंबाई यानी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। बहुत आसान है, एक झटके में चटकाइएगा। क्या करिए ना, ये √3 को हटा दीजिए, आपका आंसर कोर की लंबाई आ गई। कोर की लंबाई आपके सवाल का सही आंसर रहा। कितना रहा, 6 बोले तो ऑप्शन बी। ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का बेहतरीन ट्रिक यही है। ये हुआ कैसे, हुआ कैसे, मन में प्रश्न बन सकता है कि हुआ कैसे। तो देखिए विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, तो कहेंगे √3a होता है। इधर क्या दिया है, तो कहेंगे 6√3 दिया है। √3 से √3 कट गया, तो भुजा कितना आ गया, a कितना आ गया, 6। यही भुजा को हम कोर कहते हैं। तो 6 आपके सवाल का आंसर। तो फार्मूला से भी होता है और पीछे से √3 हटा दीजिएगा तो कोर की लंबाई या उसकी भुजा की लंबाई आपकी इजीली निकल आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना क्लियर? आसान तरीका है ना,
इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना। इस सेशन का आनंद लेते रहिए और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, ठीक है बालक। और भी मेंसुरेशन की सवाल है, देखिए क्या कहता है। मेंसुरेशन की सवाल और है, बोला है कि किसी अर्धगोले का वक्र परिक्षेत्रफल दिया है। अच्छा, अर्धगोला क्या होता है, तो कहेंगे यही तो अर्धगोला होता है। देखिए यही अर्धगोला होता है। प्याला देखिए ना, प्याला अपने घर, कटोरा, वही। तो देखिए अर्धगोले का वक्र परिक्षेत्रफल कितना दिया है, तो कहिएगा 308 दिया है। अब एक बात बताइए, और आपसे पूछा है त्रिज्या, यानी आर का वैल्यू पूछ दिया है, समझिए बात, आर का वैल्यू पूछ दिया है। अच्छा, अर्धगोला का वक्र परिक्षेत्रफल होता कितना है, समझिए बात। अर्धगोले का वक्र परिक्षेत्रफल होता कितना है, तो अगर पूरा गोले का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है 4πr² और अर्धगोला बोला है तो आधा कर दो, तो कितना हो गया 2πr²। अब 2πr² का वैल्यू कितना दिया है, तो कहेंगे 308 दिया है। 2 हो गया, पाई मतलब 22/7 हो गया। आर का वैल्यू निकालना है तो r² अपनी जगह पर 308 हो गया। अब काट कूट कर दीजिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 चौका 8। 2 से काटिए, आप 11 से काटिए 2 बार में, 11 से काटिएगा 14 बार में, कितना बार में 14 बार में। 2 से काटेंगे 7 बार में, ये 7 चला जाएगा वहाँ, तो r² बराबर क्या हो जाएगा 49। तो r बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, और 49 का वर्गमूल क्या हो गया 7। और आपसे पूछा क्या था कि त्रिज्या बता दीजिए, तो त्रिज्या यहाँ पर कितना गया 7, आपके सवाल का आंसर रहा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन आपका बी रहा। बहुत शानदार अप्रोच है, बस एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, इसमें बहुत ताकत नहीं है, एक एक सेकेंड का है। बस परीक्षा में ना आपको बस रंगने में जितना समय लगे, बनाने में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सवाल कितना शानदार अप्रोच है। किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दीजिए, गोले की त्रिज्या को हमने क्या कर दिया दुगुना कर दिया। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक है, आपका दिल खुश हो जाएगा। गोले की त्रिज्या पहले मान लीजिए 1 था, पहले क्या था 1 था, अब दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, सीधी सी बात है। अच्छा, हमने पुराना वाला मान लिया 1, नया वाला कितना हो जा रहा है 2, दुगुना कर दीजिए ना, दुगुना कर दीजिए तो 2 हो गया। अब आपसे पूछा है सवाल में कि आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का अनुपात कितना हो जाएगा आयतन का। तो हमने क्या बताया था शुरू में, तो एक कंसेप्ट बताया था कि अगर त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, x का x² कर दीजिए, तो 1 का x² 1 और 2 का x², सॉरी आयतन का अनुपात पूछा है ना, तो क्यूब निकालिए। x² तब निकालते हैं जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, यहाँ आयतन का अनुपात पूछा है तो क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 हो गया। अब सवाल में पूछा कि आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो देखिए ना पहले आयतन कितना था 1 था, अब कितना हो गया 8, कितना गुना दिख रहा है तो कहिएगा 8 गुना दिख रहा है, कितना गुना दिख रहा है तो कहेंगे 8 गुना दिख रहा है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, तो कहेंगे आंसर आपका डी हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आसान है, कहीं कोई दिक्कत है, तो कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। सवाल को चटकाने का बेहतरीन तरीका ही यही है, बहुत शानदार अप्रोच है। बस देखिए, तो इस सवाल के लिए इस ट्रिक पर तो एक लाइक ज़रूर बनता है, इस ट्रिक के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मेंसुरेशन का और लेते हैं, अगर इसमें है तो। आपने पूछा अगर है मेंसुरेशन का सवाल तो ज़रूर मैं बताऊँगा, उसके बाद हर चैप्टर का मैं बताऊँगा, आप घबराइएगा मत कि ये चैप्टर छोड़ दिए। मेंसुरेशन पहले मैंने उठाया था ताकि आपको मैं दिखा दूँ कि मेंसुरेशन का सवाल कैसे पूछता है और कैसे आप चटकाएंगे। देखिए, एक वृत्त से सवाल पूछा है, क्या पूछा है, वृत्त से संबंधित सवाल पूछा है कि किसी बाह्य बिंदु P से P और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। आपको एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु हमने P ले लिया, PA और PB, PA और PB 2 स्पर्श, ये दोनों बराबर होता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। क्लियर हुआ, तब PA दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है 7, और आपसे पूछ दिया कि PB बताइए, यानी यह लंबाई पूछा है, तो अभी तो बताए थे दोनों आपस में क्या है बराबर है। अगर यह 7 है तो यह भी कितना हो जाएगा 7। PB पूछा था तब PB कितना हो गया 7, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए समझ आया कि नहीं, इसमें कुछ है जी, बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछता है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछता है, कहता है कि P और PB 2 बाह्य बिंदु से P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो यह आपका वृत्त हो गया मान लीजिए, और यहाँ पर P एक बिंदु है, यहाँ से ऐसे एक स्पर्श रेखा, ऐसे एक स्पर्श रेखा ले लिए, ठीक है। कह दिया है यहाँ पर केंद्र O मान लेते हैं, क्या मान लेते हो। अच्छा, ये क्या होती है, ये त्रिज्या होती है, ये क्या होती है त्रिज्या होती है, यह भी क्या होती है त्रिज्या होती है। याद रखिए
कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या इस पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, लंब होती है। याद रहेगा मैंने क्या बताया, फिर से सुनिए। वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। सवाल में क्या पूछा है, कह दें एंगल ए पी बी का वैल्यू कितना दिया है, 100 डिग्री। ए पी बी कहाँ है, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए। ए पी बी यानी यह दिया है आपका 100 डिग्री। कितना दिया है 100 डिग्री। और ऐसा पी ओ ए पूछ दिया है, एंगल पी ओ ए पूछ दिया है, ये पूछ दिया है आपसे। देखिए पी ओ ए, पी ओ यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, पी ओ ए यह कोण पूछ दिया है। एक बात बताएं, ये जो बाहरी बिंदु है ना पी, इस ओ केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होती है बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती है। यानी पूरा 100 है तो आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, सीधी सी बात है। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एक कोण 90 है, त्रिभुज में एक कोण कितना है, 90 है, तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अगर यह 50 है तो यहाँ कितना रखें कि 90 हो जाए, तो कहेंगे 40 रखेंगे। कितना रखेंगे, 40, यानी 40 डिग्री आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही कोण पूछा था आपसे, पी ओ ए पूछा था, ठीक है। तो 40 डिग्री का मतलब हो गया ऑप्शन बी। कैसा लगा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कैसा लगा, ये आप ये बताइए। अगर कंसेप्ट बढ़िया है, समझ में आया है, तो सवाल में कोई ताकत नहीं है, सवाल में कोई ताकत नहीं है। देखिए बस कंसेप्ट की बात है, वृत्त का कंसेप्ट अगर आप सीख जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्रक पर 50 डिग्री का कोण आंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताइए। देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त हमने बना लिया। अब यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, जीवा ए बी, ये ए बी ले लेते हैं जीवा, ठीक है, केंद्र यहाँ ओ ले लेते हैं। अब यहाँ पर 50 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, कितना डिग्री का, 50 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताइए। देखिए ये ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई। बोला है इसमें कि जो ए और बी है, ए और बी, इस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बता दीजिए। यह कोण बता दीजिए, यह कोण बता दीजिए कितना होगा। एक बात बताइए, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, यहाँ भी परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, तो ये 90 तो 180 हो गया। तो यह भी आमने सामने वाला भी जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अगर यह 50 है तो यह कितना होगा, 130 होगा। कितना होगा, 130 होगा। 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 130 आ जाएगा। और 130 आपके सवाल का आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। ये कंसेप्ट कैसा है, शानदार अप्रोच है ना, बहुत शानदार अप्रोच है। अगला सवाल देखिए, मेंसुरेशन का फिर वृत्त है, वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। अब देखिए त्रिज्याओं का अनुपात फिर से दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया है। फिर से वही बात, एक ही कंसेप्ट पर आधारित बहुत सारी सवालें आपको मिला है। देखिए दो वृत्त है, दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 दे दिया है और कह दिया कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, यानी एरिया का अनुपात बताना है। इसका स्क्वायर करिए ना, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 25:49 आपके सवाल का आंसर रहा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कोई ताकत है, एकदम ताकत नहीं है। जितने भी मेंसुरेशन के सवाल है इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं। देखिए और सवाल है मेंसुरेशन का, मैं देख लेता हूँ। जितना आपका मेंसुरेशन का, त्रिभुज का, गोला का, बेलन का, शंकु का, जितना सवाल है सब मैं बताऊंगा, देखते रहिए। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड, ये देखिए त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। इसको कह देते हैं ओ, इसको ए, इसको बी, ऐसे कर देते हैं। त्रिज्या कितना दिया है, 14 दिया है, ठीक है। यहाँ पर कोण कितना डिग्री बोला है, कहा है 30 डिग्री बोला है। तो कह दे क्षेत्रफल बता दीजिए। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। थीटा मतलब तो कहेंगे 30 डिग्री, 360 हो गया, पाई मतलब 22/7,
आर मतलब 14, एक्स वायर है तो 14 को कितना बार 2 बार लिखेंगे। 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे कितना बार में 12 बार में, 7 से काटेंगे कितना बार में 2 बार में, 2 से काटेंगे कितना बार में 6 बार में, 2 से काटेंगे कितना बार में 3 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में। यानी 11 में 14 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। 11 में 14 से गुणा करेंगे तो 154, नीचे 3 है तो 3 भाग देंगे 3 5 15, 3 एकम 3, 51 दशमलव कुछ आएगा, 51 दशमलव कुछ 51.33 आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर एक्स वायर। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सवाल को एक झटके में चटकाइएगा, कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, इस सेशन का आनंद उठाते रहिए। अगला सवाल देखिए। अब देखिए और मेंसुरेशन का कितना सवाल है। मेंसुरेशन का जितना सवाल है सबको आप चटकाइएगा। अगला सवाल बोला है कि 2 वृत्त के परिधियों का अनुपात दे दिया है। अब देखिए 2 वृत्त है, परिधि का अनुपात पूछ दिया है। किसका? परिधि का अनुपात कितना दिया है 2:3। आपसे क्या पूछ दिया है? त्रिज्या का अनुपात। बहुत आसान है, त्रिज्या का अनुपात पूछ दिया है। तो मैंने बताया था, देखिए अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और त्रिज्या का अनुपात पूछ दे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। लेकिन अगर परिधि का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछ दे तो यही हो जाएगा, यही लिखेंगे। देखिए होता क्या है कि हम किस पर निर्भर करता है कि क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो क्षेत्रफल मान लीजिए कि 70 सेंटीमीटर एक्स वायर दिया है, ठीक है। अगर भुजा निकालते हैं तो भुजा मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। परिधि निकालते हैं तो मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए जितना है आप भुजा निकालिए, परिधि निकालिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक्स वायर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि भुजा से क्षेत्रफल में जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ एक्स वायर हो रहा है, इसीलिए हम इसका एक्स वायर कर रहे थे। अगर ये सेम है, इसे यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, तो जो यहाँ अनुपात है वही अनुपात यहाँ भी होगा, जो अनुपात यहाँ वही अनुपात यहाँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ व्यास का अनुपात पूछ देता, यही होता 2:3 सेम होता। आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:3 का मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और देख लेते हैं मेंसुरेशन का सवाल है कि नहीं। मेंसुरेशन आज आपके इस पेपर का कंप्लीट कर देते हैं। मेंसुरेशन का सवाल देख लीजिए, और है कि नहीं। उसके बाद सवाल को एकदम ख़त्म ही कर देंगे। मेंसुरेशन का सवाल मेरे ख्याल से अब मेंसुरेशन का सवाल नहीं है। देख लेते हैं एक बार, जितना मेंसुरेशन का सवाल है सब खत्म हो जाएगा। मेंसुरेशन का सवाल अब नहीं है, ठीक है। मेंसुरेशन का सवाल अब ख़त्म हो गया, ठीक है, पूरा ख़त्म हो गया। मेंसुरेशन का सवाल इसमें का ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया। सब कुछ पसंद आया है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, है ना। शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, है ना, सब्सक्राइब करके रखिए। और उसके बाद अपने दोस्तों के पास फैला दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में क्या करेंगे, कोई और चैप्टर इसमें का ले लेंगे जो पूछा हुआ है आपका सवाल, फिर कोई और चैप्टर, ऐसे करके चैप्टर वाइज पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर देते हैं। फिर आपको कंसेप्ट सिखा दिया जाएगा और सवाल को चटकाने का तरीका भी बता दिएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव चल रहा है, फिर सब्जेक्टिव भी आपको बताया जाएगा। घबराइएगा मत, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चलेगा, वो भी चैप्टर वाइज चलेगा। तो आप दिल थाम के बैठे रहिएगा, आराम से पढ़िएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और एक बार में ना समझ में आया हो ये ट्रिक कंसेप्ट तो फिर एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।